अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस जारी हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को भारी मार्जिन से हराया है, लेकिन ऑब्वियसली आज का मैच एक डेड रबर था। उसको जो ऑलरेडी सुपर 8 के 2 ग्रुप्स बन गए हैं उस पर कोई अफेक्ट नहीं था। पाकिस्तान ने कल अपना बड़ा अहम मैच, सुपर 8 का पहला मैच जो होना है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का होना है, जो ग्रुप बी की 2 टीमें हैं। और पाकिस्तान के साथ इस ग्रुप में श्रीलंका और एक और टीम, पाकिस्तान के साथ सर कौन सी और टीम है एक और? न्यूजीलैंड है हमारे साथ, हमारे ग्रुप में हमारे साथ इंग्लैंड है और उसके अलावा श्रीलंका है। सो ये 4 टीमें हमारे ग्रुप में, लेकिन पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड से होना है। और माइक हैसन जो पाकिस्तान के कोच हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके हवाले से बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। हमने देखा शादाब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी बहुत सारे सवालात हुए जहां उन्होंने माजी के प्लेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें की। लेकिन माइक हैसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, बिकॉज माइक हैसन की अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउटफुल है। हमने देखा कि एशिया कप में हम बुरे तरीके से हारे, इन द सेंस कि हम इंडिया से 3 मैचेस हारे, और वर्ल्ड कप का अब तक का जो हमारा शो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि कमज़ोर रहा है, बिकॉज हम नेदरलैंड से हारते हारते बचे, उसके बाद नमीबिया से एक मैच जीते, इंडिया से बुरे तरीके से हारे। सो बट वील हैव टू वेट एंड सी कि हम सुपर 8 में किस तरह परफॉर्म करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और रोज़ की तरह हमारे साथ हैं शोएब मोहम्मद साहब। सर शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले हम चलते हैं हमारे नुमाइंदे की तरफ, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर की तरफ, जुल्करनैन की तरफ। जुल्करनैन शेख हमारे साथ हैं जो कोलंबो से होके आए हैं। अभी वो ऑल्दो रेडी नहीं है तो हम शोएब भाई की तरफ रहते हैं। और सो मैं जैसे कह रहा था कि 2 ग्रुप बने हैं सुपर 8 में सर। जो ग्रुप ए है उसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ हैं, और जो हमारा ग्रुप है ग्रुप बी, इसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका है। सो वील हैव टू वेट एंड सी एज टू हाउ वी डू इन दिस ग्रुप। और तीनों मैचेस जो हमारे होने हैं आर गोइंग टू बी काइंड ऑफ नॉकआउट गेम्स। और पहला ही गेम हमारे पास न्यूजीलैंड से है, और न्यूजीलैंड हमें पता है सर कि एक बड़ी टीम है, इन द सेंस के जिस तरह उन्होंने शुरू के मैचेस खेले हैं, वो एक मैच सिर्फ साउथ अफ्रीका से हारे हैं, उसके अलावा वो बाकी अपने मैचेस जीते हैं। और पाकिस्तान अपना मैच ऑब्वियसली इंडिया से हारा है। सो एक तरह से दोनों टीमें एक एक मैच हार के आई हैं पहले मरहले में, लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड से बेहतर रहा है। अगर मैं आपसे सर यहाँ से शुरू करूँ कि न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में अब तक का जो सफ़र रहा है, न्यूजीलैंड अपना पहला मैच श्रीलंका में खेलना है, विच इज़ द टीम विच हैज़ मोर एडवांटेज गोइंग इन टू दिस गेम, सुपर 8 गेम टुमारो? पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि उनके पास सिर्फ एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, सेंटनर, जो बहुत अच्छी क्लास एक्ट बॉलर हैं, और ही कैन टर्न गेम ऑन फॉर हिज साइड। सही है, एनी टाइम ऑफ द डे। लेकिन ये कि उनके जो फास्टर बॉलर्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों को ट्रबल दे सकें एज सच। सही है। वो उन कमांड जो उनकी पेस है, जो उनकी स्विंग है, उनकी लेंथ लाइन इंपॉर्टेंट वो लोग रखते हैं, बड़ा एक कॉरिडोर में रखते हैं बॉल को। सर लेकिन उनके पास इश सोदी भी हैं जो लेग स्पिनर है, उसके अलावा फिलिप्स उनके ऑफ स्पिन कराते हैं। लेकिन जो क्लास एक्ट है ना, जो वो सेंटिनर है जो उनके कप्तान है, वो एक बॉलर है, उसको अगर विकेट नहीं देते हैं ठीक, और एक रीजनेबल 7-8 रन पर ओवर उसके अगर स्कोर कर लेते हैं और बाकियों के ओवर के ऊपर 10 रन पर ओवर जाएंगे तो 190-85 ऐसे कुछ स्कोर पाकिस्तान अचीव कर सकता है। इवन सम पॉसिबिलिटी है मोर, लेकिन ये कि डिपेंड करता है पिच की क्या कंडीशन है। सही है। और ये ग्राउंड मेरे ख्याल से जो है कोलंबो में होना है, कोलंबो में सेम ग्राउंड वेयर ऑस्ट्रेलिया और ओमान का मैच हुआ है आज। हाँ, उसमें तो गेंद थोड़ा सा शुरू में काफ़ी हिल भी रहा था, तो और नाइट मैच अगेन, तो नाइट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से शाम को थोड़ा सा जब ठंडक आ जाती है तो गेंद में जो स्विंग है और वो ज़्यादा हो जाता है, वो हमारे बैट्समैन को उनके बॉलर्स से, इसलिए कि वो बड़ा अपना एक टिपिकल लेंथ लाइन एंड स्विंग बॉलिंग के ऊपर रिलाई करते हैं। सही है। तो वहाँ हमारे बैट्समैनों को सेंसिबल तरीके से इन द सेंस खेलना होगा कि जहाँ विकेट ना अगर शुरू की देते हैं। एक दफ़ा पाकिस्तान टीम प्रेशर में जब आती है तो फिर वनरेबल नज़र आनी शुरू हो जाती है, डाइसी हो जाती है, उनके बैटिंग कोलैप्स होने का एवरी नाउ एंड देन चांस नज़र आ रहा होता है। अगर कोई बैट्समैन अच्छा खेल जाए वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो मुश्किलात में टॉप ऑर्डर अगर डालेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सही है। वरना ये कि
और पाकिस्तान की फील्डिंग तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी बेटर ऑन द डे इटसेल्फ, और जो न्यूजीलैंड की आउटस्टैंडिंग फील्डिंग है। फिर देन कमिंग टू द बैटिंग स्क्वाड, हमारे प्लेयर भी इस टूर्नामेंट में भी अच्छा कर रहे हैं, उससे पहले भी पोटेंशियल उनके पास वो ज़्यादा ही है। लेकिन वही बात है कि अगर बड़ा बाउंड्री लाइन होगी 70-80 के करीब अगर बाउंड्री का होगा, अगर वो रखते हैं उस दिन, तो फिर मुश्किलात पाकिस्तान को ज़्यादा होगी। सर अगर स्पेसिफिकली बात करें, देखिए पाकिस्तान का 2-3 इश्यूज हमें दिख रहे हैं। जो माइक हैसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमें बड़ा एविडेंट दिखा। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो सेटल नहीं है। उनसे ये सवाल किया गया कि बाबर नंबर 4 पे क्या सही हैं या उनको 1, 2, 3 पे खिलाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि बाबर को ये पता है कि उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट जो है वो इतना तगड़ा नहीं है। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बैट्समैन के बारे में ये बात कर रहे हो। हाँ। सो हमने उनको नंबर 4 पे एक रोल दिया है जो बाबर प्ले कर सकता है। अब वो रोल क्या है, जब आप नमीबिया के अगेंस्ट नंबर 4 पे आपने बाबर को भेजा ही नहीं। सो एक तो ये हमें वीकनेस बड़ी क्लियरली दिख रही है कि नंबर 4 पे बाबर को लेके ना ये खुद कॉन्फिडेंट है, ना ही हमें ये दिख रहा है कि बाबर खुद भी उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। फैसल बात हाँ। ये है कि उन्होंने एक ट्राई की कि ये 4 नंबर, अब वो फेल हो गया, वो बैकफायर कर गया उनका। हाँ। वो जो प्लान था, अब नाउ ही इज एडमेंट ऑन टू इट कि नहीं जी, हमने जो किया है वही सही है, और यही फाइनल वो चीज़ है जो कि गलत है। गलती एक तो हमारे वहाँ जो सेटअप है मैनेजमेंट का या पीसीबी का, वो ये समझते हैं कि बस जी गोरा आ गया तो अब एवरीथिंग विल गो स्विमिंगली फॉर देम। ऐसी बात नहीं है। उनके कोई 2 सींग नहीं निकले हुए, उन्होंने कोई क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली हुई, और ख़ास तौर पे इन्होंने तो शायद एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। तो बात यह है कि इनकी भी जो गलतियां हैं वो एक्सपोज होनी चाहिए ना। अब हर वक्त कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप आ रहा है, 6 महीने रह गए, 1 साल है अभी हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ट्रायल बेसिस के ऊपर ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है जो इस टूर्नामेंट के अंदर भी ट्रायल एंड एरर चल रहा है। बिल्कुल कम ऑन, आई मीन दिस इज समथिंग वेरी बिग, एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल उन्होंने हमारी टीम को जो कॉम्बिनेशन को तो बिल्कुल ही कोने पे ला के छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल सही। विल कम बैक टू दिस पॉइंट। हमें जुल्करनैन शेख ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन साहब, आपका वेलकम करते हैं शो पे। और हम जो माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ज़रा हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके हमें दिख रहा है कि काफ़ी टेंटेटिव लग रहे हैं हमारे कोच। जो उनसे सवाल हुए हैं उन्होंने कहा कि हम 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, सुपर 8 में हम अच्छा करेंगे। लेकिन जब आप स्पेसिफिक उनसे क्वेश्चंस करें कि बाबर का पोजीशन क्या होगी या शाहीन शाह की परफॉर्मेंस में क्यों प्रॉब्लम है, सलमान मिर्ज़ा को हम क्यों कंसिस्टेंटली नहीं खिला रहे, तो जवाब उसी तरह आते हैं कि हमें लगता है कि जो प्लेइंग 11 अभी लास्ट खेली है इंडिया के अगेंस्ट, द सेम टीम इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो ये क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन भी दी कि सलमान अली आगा के साथ जो उनका इंसिडेंट हुआ था उसमें कोई ऐसी बात तशवीशनाक नहीं है। सो हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए, एक चीज तो वैसे भी कंफर्म है कि माइक हैसन से जो बाबर के हवाले से सवालात हो रहे थे उसको डिफेंड करना उनके लिए काफी मुश्किल था। मतलब वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आप बाबर का जो है वो जानते हैं कि स्ट्राइक रेट जो है वो पावर प्ले के अंदर डबल से बहुत कम है, हमें पावर प्ले के अंदर डबल का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। फिर वो ये भी मान रहे थे कि बाबर को एक सर्टन रोल के लिए रखा गया है। फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 12 ओवर से ऊपर हो गए थे तो हमने उन्हें नहीं भेजा। तो लगता ये था कि माइक हैसन जो है वो बहुत ही हर चीज की क्लैरिफिकेशन देने पर लगे हुए हैं। मतलब ये है कि उन्हें ये तो लग रहा है कि उनकी प्लानिंग जो है उसकी हर एक नुक्ते पर सवाल उठ रहे हैं। अब जैसे वो सलमान अली आगा वाले उन्होंने मैटर पर क्लैरिफाई किया कि जी वो क्योंकि काजल नाफे जल्दी आउट हुए थे तो इसलिए उस समय उन्होंने पानी की बोतल फेंकी थी। तो ये सवाल अब उनके लिए मतलब उनकी प्लानिंग पर उठ रहे हैं। और जो न्यूजीलैंड का मैच है उसके लिए जैसे आपने कहा कि वो शायद वही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, ये बहुत अहम सवाल होगा। क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको नसीम शाह को अगर आप नहीं खिलाते और आप कहते हैं कि हम सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा एक हाँ प्रेमदासा की कंडीशंस को लेकर लगता ये है कि शायद यहाँ पर स्पिनर काम आएंगे। लेकिन आप देखते हैं इंडिया वाले मैच में भी कोई इतना ज्यादा आप जिस तरह सोच रहे थे कि स्पिन अटैक के साथ आप पकड़ लेंगे, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंस बॉलर हो, जैसे आपके पास बेंच पर अब नसीम शाह बैठे हैं, उनको न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ चांस दिया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं
कि माइक हेसन जो है वो इस तमाम मामले को सामने से यानी मीडिया को भी वो फेस करने के लिए वही है, सब कुछ फेस करने के लिए वही है, और लगता ये है कि वो हर एक प्लानिंग पर क्लैरिफिकेशन देते हैं। और मैं एक चीज आपको बताऊं, माइक हेसन भी अब पाकिस्तानी अंदाज अपना चुके हैं। आप उनसे सवाल करें ना, मतलब अगर आप उनसे कोई चुपता हुआ सवाल करें तो वो मेरा बेहतरीन दोस्त मजमून की तरह कहानी वही सुनाते हैं जो वो सुनाने आए हैं। मतलब बाबर के हवाले से उनसे सवालात हुए हैं, वो बस ये कहते हैं कि उनको एक सर्टेन रोल के लिए रखा गया है, उनको सर्टेन रोल। जुल्करनैन साहब जरा आप हमारे साथ ही रहिएगा, जरा शोएब साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, बिकॉज शोएब भाई ऑब्वियसली सिलेक्शन और ये सारे पोजीशंस पे रहे हैं पीसीबी में। सो शोएब साहब, एक बात मैं भी यही नोटिस कर रहा था कि माइक हैसन का एक जो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है वो ये है कि जो गलतियाँ होती हैं उसको माना नहीं जाता, और अनलेस यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स आप उसको सही नहीं कर सकते। सो हमने देखा है कि बहुत एडमेंट होते हैं, जो भी चीज़ होती है उसको कहते हैं हमने सही ही किया है, एक्सेप्ट फॉर द आई मीन दिख रहा है कि आपकी गलती हुई है, उसकी वजह से आप मैच आ रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे तो वो गलती के रिपीट होने के चांसेस हैं दोबारा। वो ये समझ रहे हैं कि लोगों की आंखें बंद हैं और उनको समझ नहीं आ रही, और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो ऐसा नहीं है। पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम जो है क्रिकेट लिटरेट है और एक एक चीज़ समझ आती है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनको भी समझ आती है, इसीलिए वो बात करते हैं। फिर नेचुरली जब वो बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है, और फिर वहाँ से कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट वगैरह वो दे देते हैं। क्योंकि सर एक और चीज़ उनसे सवाल किया गया कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का इन कंडीशंस में क्या आप कहते हैं, तो उन्होंने न्यूजीलैंड को एक तरह से फेवरेट कहा। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड एशिया में बहुत सारे मैचेस खेल रही है और पाकिस्तान को अडाप्ट करना पड़ेगा, जिस पे मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान को अडाप्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेइंग इन दीज कंडीशंस। पूरा आपने एशिया कप यहाँ पे खेला है, उसके बाद आप अभी अपने सारे मैचेस यहाँ पे खेले हैं, सो आपको एक क्लियर एडवांटेज है। यू हैव टू एडमिट दैट वी हैव क्लियर एडवांटेज एंड वी हैव टू प्ले गुड क्रिकेट टू विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, रादर देन सेइंग कि न्यूजीलैंड बहुत खेला है यहाँ पे। पाकिस्तानी प्लेयर्स ज़्यादा ऑफ कोर्स वहाँ खेले हुए हैं, और अगर चलो वो लोग यहाँ खेले भी हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। एंड दे हैव प्लेड मोर इन इंडियन कंडीशंस रादर देन श्रीलंका कंडीशंस। हाँ, इंडियन और श्रीलंकन कंडीशन समवॉट सिमिलर भी होती हैं समटाइम्स। वो डिपेंड करता है ना पिच के ऊपर, घास कितना है, रोल कितना है और मौसम कैसा है। लेकिन सर अभी श्रीलंका में ओवरकास्ट है, हमने देखा बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, सो इंडिया से बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस हैं। आप ये देखें, यही ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपने सारे मैचेस इंडिया में खेल रही होती तो किसी भी श्रीलंका शायद उनसे ना जीत सकता, जिम्बाब्वे शायद उनसे ना जीत सकता। सो दीज कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट। हाँ, तो ये ज़्यादा मुश्किल कंडीशन होती है। स्पेशली आप देखें कि वेदर कंडीशन में एवरी नाउ एंड देन, आज बारिश है, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ये देखें कि कितना वो था कि बारिश होगी। इवन कल भी प्रैक्टिस मैच भी बारिश के नज़र हो गया था, पहला जो पाकिस्तान का मैच होना था। फिर एक और मैच जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ, उसमें भी तो बारिश हो गई और कोई मैच हुआ, पूरा दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। तो कंडीशन मुश्किलात डेफिनेटली हैं। तो उसमें कहना इंसान कहता नहीं है कि दूसरी टीम हमारे से उसको एडिड एडवांटेज है। अपने आप को अंडरडॉग करने की ज़रूरत क्या है, और मतलब इनके दिल और दिमाग में ऐसा है कि जी वनरेबिलिटी है, कोई क्वेश्चन मार्क है कि शायद हमारी टीम इतना अच्छा नहीं कर सकेगी। बाबर के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि जी हमने एक पर्टिकुलर रोल दिया हुआ है, रोल क्या दिया हुआ है? 4 नंबर पे तो उसकी जगह ही नहीं बनती है। आपने क्या सोच के उसको लाए? जब वो आप लेके आए तो वो बैकफायर कर गया, तो जब बैकफायर किया तो अब आप अपनी गलती मान नहीं रहे, और उसके ऊपर वो मैंने आपको क्या पिछले प्रोग्रामों में कहा, बाबर वो शॉट खेल ही नहीं सकता था जिस वक्त वो आया अगेंस्ट इंडिया, लेकिन उसने कहा कि जी मुझे तो ये रोल दिया है इसलिए मैंने तो वो शॉट खेलना है। और उसमें जबकि बाज़ दफ़ा वो देखें सूर्या कुमार को उसी मैच में और उसके बाद भी जो मैच उनका हुआ, वो किस तरह 1 और 2 के ऊपर वो लेके गया। वहाँ रोल दिख रहा है कि वो क्या रोल है। तो सर एक फखर जमान पे सवाल ले लेते हैं जुल्करनैन से, बिकॉज उन्होंने फिर जाना है। जुल्करनैन साहब, 2 सवाल आपसे क्विकली कर लेता हूँ। एक, फखर जमान पे माइक हैसन ने कहा कि अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खेलेंगे। अब ये नहीं पता कि ज़रूरत कब पड़ेगी, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद। दूसरा ये कि वेदर को लेके सुने में ये आ रहा है कि 90% चांस ऑफ रेन है कल के मैच को लेके भी, उस पर भी हमें अपडेट कर दें। देखिए, ये जो बात आपने जो सवाल की, इससे पहले सिर्फ ये शेख भाई की बात 200% ठीक है। जो पाकिस्तान टीम है वो अब ऐसे लगता है कि ऐसे दलीलें ढूंढती है जिसमें वो कंपैरिजन में ये बताने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर इस चीज की हमें कमी रही है। मतलब पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान टीम एक चढ़ के खेलने वाली टीम हुआ करती थी। अब जहां तक फखर जमान का सवाल है,
फखर जमान को मतलब है कि इस टीम में लाने के लिए नमीबिया के खिलाफ उस मैच में भी आखिरी टाइम पर फैसला हुआ कि नहीं, वो टीम में नहीं आएंगे। आज भी उनसे यही सवाल किया गया कि फखर जमान के बारे में, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है कोच की कि वो अभी इस जो प्लेइंग 11 है इसके अंदर ज्यादा तब्दीलियां करना ही नहीं चाहते, और वो अपना तासुर भी एक बनाते हैं कि जो प्लेइंग 11 माइक से लेकर चलता है उसमें जी बहुत मुश्किल से एक आध तब्दीली होती है, उससे ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती। वेदर की जहां तक बात है वैसे भाई, इस पर पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट या लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्कान है कि शदीद बारिश हो, और अगर आपको सुपर 8 के अंदर जो सबसे मजबूत टीम है न्यूजीलैंड, उसके खिलाफ वेदर में यानी बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल जाए तो आप जैसी टीम जो है वो बड़ी खुश है, क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान को लगता है कि हमें जो अगले 2 मैचेस हैं इंग्लैंड और श्रीलंका के, वो उनको हम पकड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली जो है वो मुश्किल टीम है। और एक चीज और ऐड करता हूं कि ये एडवांटेज देखें, न्यूजीलैंड ने पूरा T20 वर्ल्ड कप की पहली स्टेज जो है वो इंडिया के अंदर खेली। आप एक ही वेन्यू पर बैठे हैं, एक ही होटल में बैठे हैं, इसी प्रेमदासा। ठीक है जुल्करनैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी शोज में बात होती रहेगी। राइट, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में ही है और न्यूजीलैंड अपना पहला मैच खेलेगी यहाँ पे। लेकिन ये आपको लगता है कि पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि कल का मैच वॉश आउट हो जाएगा तो हमारी फेवर में है? ऐसा आई डोंट थिंक सो कि हम ऐसा सोच रहे हो। नेगेटिव थॉट, हाँ। वैसे पहली बात है कि इंसान अगर आज नेगेटिव थॉट आती है तो फिर आप इंग्लैंड से फिर भी स्ट्रगल आगे करेंगे। फिर हाँ। वही थॉट के साथ, प्रोसेस के साथ आप अंदर जाएंगे ना। हाँ। तो इससे कोई टीम को कोई हेल्दी साइन नहीं मिल रहा कि जी हमारे 1 पॉइंट मिल गया तो हम बड़ा अच्छा। हो सकता है कि वही पॉइंट आपको एडवांटेज दे दे लेटर ऑन। हाँ। लेकिन आप अगली टीमों से फिर वो कोई हल्की टीम में थोड़ी है। न्यूजीलैंड अच्छा अपनी सर, जगह अच्छी है, इंग्लैंड भी बहुत अच्छी टीम है। पाकिस्तान के ग्रुप में 3 टीमों को अगर हम एनालाइज करें तो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से हार के आ रही है, श्रीलंका ऑफ वेरी रिसेंटली वो श्रीलंका से हार के, उससे जिम्बाब्वे से हार के आ रहे हैं। उसके अलावा जो थर्ड टीम है पाकिस्तान के ग्रुप में, जैसे श्रीलंका भी जिम्बाब्वे से हारी है, और न्यूजीलैंड इटसेल्फ जो है वो साउथ अफ्रीका से हार के आ रही है। पाकिस्तान इंडिया से हारा है। तो पाकिस्तान के ग्रुप में चारों टीमें वो हैं जो अपने अपने ग्रुप में एक सिग्निफिकेंट मैच हार के आ रहे हैं। और जो श्रीलंका मैच हारा है जिम्बाब्वे से, वो बड़ा एक ऐसा मैच, क्योंकि जब आप मैच में जाएंगे आप हमेशा कहेंगे कि यार श्रीलंका इज गोइंग टू बी द विक्टोरियस इन द गेम, लेकिन ऐसा मैच हार के आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये एक एडवांटेज आ गया सुपर 8 में, अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेल गया तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस टू बी इन द सेमीफाइनल्स? देखिए, हार से इंसान सीखता भी है। एक चीज़, आपको गलतियां एक्सपोज हुई, आप अब उसके रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में वो चीज़ों को ला सकते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरी टीमों का भी यही चीज़ है, उनको भी एक तरह से हार के आने का, अब नाउ दे हैव मेड इट टू द फाइनल 8। यस, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कि इंग्लैंड बोलोगे यार हम तो पहले हार गए थे तो अब हम क्या करेंगे। अब वो दे विल बेटर दे गेम्स, वो अब और ज़्यादा टफन अप होके आएंगे कि जी एक मैच हमसे निकल गया हुआ है, हम समझ रहे थे कि हम वो जीत जाएंगे, नाउ देयर इज नो टर्निंग बैक टू इट। अब हमारे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के टॉप लेडर के ऊपर जाना है। तो सारी टीमें ज़्यादा टफर खेलती हुई नज़र आएंगी, और बाज़ दफ़ा लॉस कैन बी एन एडेड एडवांटेज टू यू। Absolutely, it can be a blessing in disguise that you know get to know your weaknesses before the big stage comes out. So अभी देखें, मुझे लगता है कि काफ़ी इवन स्टीवंस गेम है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। इट विल ऑल डिपेंड कि कौन सी टीम सही डिसीजंस लेती है, स्पेशली विद द टॉस, विद द टीम सिलेक्शन, विद द कंडीशंस, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू मैटर। इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और ओमान का जो मैच हुआ है उसकी भी मैच समरी पे नज़र डालेंगे। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को एनालाइज कर रहे हैं, उस पर पाकिस्तान के चांसेस पे बात कर रहे हैं। कल पाकिस्तान ने सुपर 8 का अपना पहला मैच, और इस टूर्नामेंट के सुपर 8 का पहला ही मैच है जो पाकिस्तान का है, और न्यूजीलैंड जैसी साइड से हमें खेलना है। और जिस स्टेडियम में खेल रहे हैं वो कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम है, जहां हमने इंडिया के अगेंस्ट भी मैच खेला। और अगले 2 मैचेस जो हमारे हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट, वो पालीकेले कैंडी में है। लेकिन अभी हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेमदासा में अगर हम स्टैट्स देख रहे हैं तो टीम बैटिंग फर्स्ट वहाँ पे 4 बार जीती है और टीम बैटिंग सेकंड सिर्फ 1 बार जीती है। इसका मतलब ये है कि टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हमें रिसेंटली ये देखा है कि हमारे कप्तान और हमारे कोच बिल्कुल ही डिफरेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे इंडिया के मैच में भी ये स्टैट उनके सामने होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी टॉस जीत के बैटिंग सेकंड करने का फैसला लिया, और उसका रीज़न ये बताया कि हम इंडिया से एशिया कप में 3 मैचेस चेस करते हुए हारे थे। सो आई थिंक नाउ दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इन्होंने कंडीशन देखनी है, बजाय इसके कि इंडिया के अगेंस्ट अपना रिकॉर्ड
डिफरेंट ग्राउंड्स पे देखें। शोएब भाई, स्पेशली ग्राउंड को समझते हुए, आई एम श्योर आपने भी प्रेमदासा में खेला होगा किसी ज़माने में, सो एंड रिसेंटली जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर और जो उसकी पिच की कंडीशन है, व्हाट डू यू से? आई मीन, इफ वी विन द टॉस, व्हाट शुड वी डू? नेचुरली पाकिस्तान को चाहिए कि एक अच्छा टोटल पुटअप करे, बैटिंग फर्स्ट, सिंपल एज दैट। और उसके बाद हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो प्रेशर डालें उनके बैट्समैन, वो लोग बड़े शॉट्स खेलना मान, साइफर्ट से स्टार्ट करें, एलएनबी जो है, फिर उसके बाद रचिन रविंद्रा बॉल को मनूवर करता है, सिंगल डबल्स और बाउंड्रीज भी, लेकिन वो भी बड़े शॉट खेलता है, लेकिन ही बैट सेंसिबली। लेकिन साइफर्ट और फिलिप्स का ये है कि पावर हिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो एकदम मैच विद इन 3-4 ओवर्स सिनारियो पूरा चेंज कर देते हैं, टेबल टर्न कर देते हैं। तो नेचुरली उसके ऊपर हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, अब अबरार को भी मिस्ट्री स्पिनर कह तो रहे हैं लेकिन खिला नहीं रहे, या तो उसको रेस्ट दे दिया है ताकि उसका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सके वापस। सर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कौन सा रेस्ट? और नहीं, वो भी एक प्रॉपर बैटर, एक प्रॉपर बॉलर को हटा के एक प्रॉपर बैटर को ना ला के आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी आज दोबारा हम माइक हैसन की उस पर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि उन्होंने दोबारा शादाब की भी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो लिंक है ना, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। माइक हैसन बहुत पावरफुल नज़र आ रहा है और उसके वजह से इनको ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। और यू नेवर नो कि ये उन्हीं की पुश करने से, उनके कितना पुश करने से इनकी ये जगह बनी। अगर ये रीज़न हुआ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इट लुक्स लाइक दैट, बिल्कुल। और मोस्ट लाइकली यही रीज़न होगा जिस वजह से वो इतना ज़्यादा, उनको भी नज़र आ रहा है कि जी ये पुअर परफॉर्मेंस है, ये वॉक इन नहीं कर सकता एक प्लेयर, लेकिन उसको अब अपनी जगह उसको लेके आए हैं। तो उसको जिस तरह बॉलिंग कराई, ऊपर बैटिंग करा रहे हैं, शादाब की बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि he has got a soft corner for शादाब। एब्सोल्युटली। सर, अगर ख्वाजा नाफे और बाकी हम बैटिंग लाइन की बात करें, आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे, बिकॉज ही प्लेड हिज फर्स्ट गेम ऑफ दिस वर्ल्ड कप इन द लास्ट गेम अगेंस्ट नामीबिया, 5 बॉलों पे 5 रन किए, आपको लगता है कि ही इज़ गोइंग टू मेक इट इन प्लेस ऑफ फ़खर जमान इन दिस इंपॉर्टेंट गेम? या आपको लगता है फ़खर जमान का जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड है, यू नीड दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर इन योर टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन सच अ क्रंच गेम? बिल्कुल, उनकी क्वालिटी को आप कंपेयर नाफे से नहीं कर सकते, लेकिन नाफे, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में एक और चीज़ बताई थी, बाज़ दफ़ा पाकिस्तान टीम जो है वो ड्यूरिंग नेट्स जब आप खेल रहे होते हैं, तो उसमें कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, कौन फ्लुएंट नज़र आ रहा है, कौन वनरेबल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर फिर टिक मार्क कर दिया जाता है। शोएब साहब को सेलेक्ट करना हो, शोएब मोहम्मद को अगर सेलेक्ट करना हो कि यार इसमें ख्वाजा नाफे या फ़खर जमान में से सेलेक्ट करें, हु डू यू गो विद? आप ये देखें ना कि नाफे को मैच तो दिया, लेकिन जो यूएस वाला मैच जो था वो पाकिस्तान ने इंडिया से एक मैच पहले जो था मैच, उसमें चांस देना चाहिए था ना, किसी या तो नाफे को देते या उस वक्त फ़खर जमान को देते उस मैच के अंदर, ताकि आपको आगे कहीं चेंजेस करने पड़े तो कौन सा प्लेयर, बड़े मैचों के अंदर आप डीप एंड के ऊपर नाफे को पहले ही आउटिंग दे देंगे, तो वो उसके साथ भी जस्टिस एक तरह से नहीं होगा। हालांकि टीम में है, बराबर के प्लेयर होते हैं तकरीबन, लेकिन एक यंगस्टर को कुछ तो लीवरेज देना पड़ता है, दूसरी टीमें लेके आती हैं और उनको जगह बनवाती हैं उसका। सर, इस ग्राउंड को देखते हुए एंड कंसीडरिंग द वे वी लॉस्ट, बड़ी बाउंड्री है, माइंड में रखें, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये जो बड़ी बाउंड्री है ये पाकिस्तान को मुश्किलात ही में डालेगी। सर, कलाइयाँ लगानी चाहिए ना हमारे प्लेयर्स को आपकी तरह, मतलब वो पता नहीं क्या लगा रहे हैं, वो 60 मीटर की बाउंड्री उनसे क्लियर होती है, उससे बड़ी होती नहीं। लेकिन कमिंग बैक टू प्रेमदासा स्टेडियम, लुकिंग एट द ग्राउंड, लुकिंग एट द वे वी लॉस्ट टू इंडिया एंड द वे वी हैव बीन परफॉर्मिंग सो फार, शुड नसीम शाह बी इन द टीम? या अगर मैं आपको कहूँ कि जो प्लेइंग 11 नामीबिया के अगेंस्ट खेली है, उसमें एज शोएब मोहम्मद, एज फॉर्मर सेलेक्टर, क्या चेंजेस होनी चाहिए? जो सलमान मिर्जा इज देयर, आपको लगता है क्या चेंजेस होनी चाहिए? जो सलमान मिर्जा जो है वो तो सही है, वो तो होगा, वो तो होगा, वो अपनी जगह सही है। अब उसके अंदर स्पिनर को लाएं कि क्या नाम है, नसीम शाह को लेके आए, अबरार, नसीम शाह, ये दोनों बैठे थे, क्या लगता है? अब देखिए,
वो नसीम शाह के ऊपर दे वुड बी मोर कंफर्टेबल। वो इस वजह से कि पेस बॉल को वो एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने की एवरी फिर आप नसीम शाह को किसकी जगह लाएंगे? फ़हीम अशरफ? वही बात है ना कि फ़हीम अशरफ तो बैटर एक जाता है और आपको एंड में बैट्समैन की जरूरत पड़ती है। आप ये देखें ना, 8 या 9 तो बैट्समैन डाल दिए थे पिछले मैच में। उस बैटर को आप 9वें नंबर के अलावा खिलाते नहीं है। एक मैच उसने नीदरलैंड के अगेंस्ट निकाल दिया, वो भी कैच छूटा। रे ऑफ होप जो है ना वो उनको ये दिलाती है कि हाँ जी अभी फ़हीम अशरफ भी है। लेकिन सर फिर फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना चाहिए, हमें बॉलिंग में भी यूटिलाइज करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप फ़हीम अशरफ के साथ जाते हैं देन यूज़ हिम एज अ ऑलराउंडर रादर देन अ बैटर हु विल कम एट नंबर 9 और वो बॉलिंग नहीं कराएगा, बिकॉज फिर उसकी यूटिलिटी नहीं दिखती है। असल में उसके ऊपर इसलिए चांस नहीं लेते, इतना ज़्यादा लेते रहे पिछले मैचों में कि उसकी पेस जो है वो बहुत जेंटल मीडियम पेस है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत स्विंग तो अपनी जगह है, लेकिन वो जब आप मारने के ऊपर आते हैं ना T20 फॉर्मेट में, तो वो स्विंग भी आपको नजर नहीं आती। नजर नहीं आने का मतलब है बल्ले में बॉल अच्छा आता है। श्रीलंका में हमने ये देखा है कि एक्सट्रीम पेस इज नॉट यूजफुल। हम एशिया कप का फाइनल हारिस रऊफ के पेस पे आ रहे थे और वहाँ पे फ़हीम अशरफ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपके कप्तान और कोच जो फ़हीम अशरफ एशिया कप के फाइनल में दूसरा ओवर भी अच्छा कराता है, जो 19वां ओवर भी अच्छा कराता है, उस पे उनको ट्रस्ट नहीं है। वो फैसल बात ये है कि वो अपने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर वो क्लिक नहीं करे तो फिर इसकी बारी। सर स्पिनर्स पे कहाँ रिलाई किया आपने? 20वां ओवर शाहीन शाह अफरीदी को दिया आपने। सलमान अली आगा के ओवर 2 पड़े थे, अगर उन्होंने अच्छे ओवर, सो इट्स नॉट रिलाइंग ऑन। वो भी बात गलत है कि एक ही ओवर दे रहे हैं आप और वो 20वां ओवर दे रहे हैं फ़हीम अशरफ को, और उसका वो नहीं है। हालांकि बॉलर खेल रहा है, एज अ बॉलर ऑलराउंडर खेल रहा है, तो उसको दिया जा सकता है। हर प्लेयर हर वक्त तैयार ही होता है। 20 ओवर का तो मैच है सिर्फ, तो उसके अंदर लेकिन ये कि आप फ़हीम अशरफ और अफरीदी तो किसको चांस देंगे? नेचुरली यू विल गो फॉर अ बेटर बॉलर। यस तो सिंपल एज दैट। बट लेकिन मैं उस पे कह रहा था कि स्पिनर पे भी ये कंफर्टेबल नहीं है, वरना अगर स्पिनर पे अगर आप जाना तो आप उस्मान तारिक को तो तीसरे चौथे ओवर में अनलीश करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं पाकिस्तान का सुपर 8 में जो कल पहला मुकाबला होना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो एक फेवरेट साइड है टूर्नामेंट में। पाकिस्तान ऑल्दो लड़खड़ाते हुए सुपर 8 में पहुंची है, लेकिन सुपर 8 में जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो साइड्स हैं सुपर 8 में, इंग्लैंड अपने मैच हारी है, श्रीलंका भी आखिरी मैच जिम्बाब्वे से हारी है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हारी है, तो पाकिस्तान के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन शुएब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो टीमें हार के आई हैं उन्होंने बहुत सारी लर्निंग भी की होगी। लर्निंग की जब आप बात करें तो पाकिस्तान की टीम में जो गलतियाँ हो रही हैं वो ऐसा लगता है रिपीटेडली हुए चली जा रही हैं और उसका करेक्शन नहीं हो रहा। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे कप्तान और हमारे कोच ज़रा से एडमेंट होते हैं, जो भी गलती हो भी जाती है उसको कहते हैं वो सही था, बस हार गए हम लोग। सो एनीवेज, बट वील हैव अ लुक एट शुएब भाई, एक आज जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओमान का, उस पर एक नज़र डालते हैं और उसके बाद हम अपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड के प्री मैच पे कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। सो इफ़ वी कुड हैव अ लुक एट द गेम जो ऑस्ट्रेलिया और ओमान का आज हुआ है, उसकी मैच समरी कुछ इस तरह है कि 104 रन सिर्फ ओमान ने स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से 9.4 ओवर्स में चेस डाउन कर लिया। और मिच मार्श कप्तान के आउटस्टैंडिंग 64 ऑफ 33 और ट्रेविस हेड भी हमें एक बार फिर अच्छी फॉर्म में दिखे। 32 रन किए उन्होंने 19 बॉल्स पे। और ये मैच जो है वो कैंडी में हो रहा था पाली केले में, जहां पाकिस्तान ने अपने आखिरी 2 सुपर 8 के मैचेस खेलने हैं वर्सेस इंग्लैंड एंड श्रीलंका। तो उसके हिसाब से ये मैच देखा जाए तो लगा ऐसा कि शुएब भाई यहाँ स्पिन जो है उसको खेलना थोड़ा मुश्किल था और पाकिस्तान को यहाँ पे अपने 2 मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका यहाँ अपना मैच जिम्बाब्वे से हारा है। सो आई थिंक पाकिस्तान के पास काफ़ी टाइम है इस पिच को एनालाइज करने का कि यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन से जाना है। और कल का जो मैच है हमारा वो जैसे हमने पहले कहा कोलंबो में प्रेमादासा में है, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट इज़ द थिंग टू डू। बिल्कुल, पहले तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि कल के मैच की जी, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस मैच को जो ऑस्ट्रेलिया ओमान का हुआ है जी, उसको टाइम एंड अगेन असेस करते और रहे। यहाँ श्रीलंका जिम्बाब्वे भी हुआ है। और तो ये मैचेस ऐसे हैं कि इससे कि जस्ट रीसेंट पास्ट में हुआ है तो मौसम भी वो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पिच की वो भी समवॉट सिमिलर ही होंगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम कोई ऐसी टीम बनी हुई है टीम के अंदर जो ये सारा असेसमेंट करती है और उस पर डिसीजन होते हैं? देखिए एनालिस्ट टीम के साथ होते हैं, लेकिन मैं भी जब 2015 के वर्ल्ड कप में टीम का मेंबर था एज फील्डिंग कोच,
तो उसके अंदर मैंने यही देखा, और उससे पहले भी मैं अंडर 19 वगैरह के साथ, और पिछले साल भी साउथ अफ्रीका जो गए थे वर्ल्ड कप में अंडर 19 के, मतलब ये कि कहीं ना कहीं बोर्ड की एक जो गलती, मैं बहुत साल पहले से इस चीज़ को वो हाईलाइट करता रहा हूँ जी कि जो एनालिस्ट होते हैं वो क्रिकेटर नहीं है। वो उनकी वो देखते हैं कि जी अच्छा जी यहाँ से बॉल बीट हो गया, या टांग पे थी, पाँव पे लगी, तो इसका मतलब ये यहाँ वीक है, सही है। या यहाँ अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट हो गया। एक क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिकेटर ज़्यादा अच्छा असेसमेंट कर सकता है, और वो जो एनालिस्ट जो बताता है उसके ऊपर टीम मीटिंग होती है, सही है, और उस तरह फिर प्लानिंग होती है, और एग्जीक्यूशन भी उसी तरह ही होती है। बिल्कुल। तो वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है कि एनालिस्ट जो बताएगा, ठीक है। जितना अच्छा गाइडेंस होगी, तो जो क्रिकेट लेकिन नहीं सर खेला फिर हुआ, हम ये उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ जरूर उसी बंदे को रखें, लेकिन उसके साथ कोई एक या दो क्रिकेटर जरूर ऐसे होने चाहिए कि वो आपस में इस तरह की मीटिंग करें कि ये गलतियां हैं। लेकिन इस सर जो सामने वाले player एनालिस्ट की। जो है वो तो डेटा ही देता होगा ना, वो तो ये कहता होगा कि इस पिच पे जो है पिछले 5 मैचेस में 10 मैचेस में टीम बैटिंग फर्स्ट के साथ ये हुआ, टीम बैटिंग सेकंड के साथ नहीं, ये हुआ, ये भी देता है। स्पिनर का ये स्टैट्स है, पेसर का ये स्टैट्स है। नहीं। उसके बाद तो कोच और कप्तान नहीं उस डेटा के हिसाब से नहीं, डिसीजन ले नहीं 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 फैसल, हाँ। उसके अंदर शॉट्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कोहली का कोई शॉट है, तो वो बार बार अगर कोई एक शॉट पे बीट हो रहा है तो उस तरह से बताएंगे कि देखें ये इस बॉल पे ये बीट हो रहा है, तो आपने बॉल यहाँ रखनी है। एक सही चीज। है। दूसरी चीज है कि जिन बॉलों पे उसने चौके मारे हैं, सही कि है। ये इसका प्लस पॉइंट है। सो डू यू थिंक कि अभी जो हमारे एनालिस्ट्स हैं आर दे डूइंग देयर बेस्ट टू सपोर्ट द टीम, या जैसा भी हाँ। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, सारी दुनिया के पास एनालिस्ट होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल 150-200 रन सामने वाली टीम कर ही लेती है ना जी, आफ्टर जी। ऑल। तो लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि कोई क्रिकेटर जरूर साथ उनके ठीक है, अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये alright। मेरा पॉइंट है बस। और अगर मैं आपसे कहूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ आपसे प्लेइंग 11 ले लूँ कल के लिए, नहीं तो मैंने तो वो बता दिया ना कि क्या? फखर को अगर लेते हैं तो हमारी टीम का जाएगा। बैलेंस बेहतर और होता नसीम है। शाह के बारे में क्या और कहते हैं? नसीम शाह को मेरा नहीं ख्याल कि इस मैच के अंदर चांस देना चाहिए, ठीक है। अनटिल अनलेस के कोई ऐसी इंजरी हो जाती तो है। आप फखर को टीम में ले आते हैं, ख्वाजा नाफे की जगह लाते हैं, हाँ, उसकी और उसको जगह। किस नंबर पे खिलाते हैं? किसको? फखर जमान 4 नंबर पे, फिर बाबर कहाँ जाएंगे? फखर जमान को 4 नंबर के ऊपर, क्योंकि आपने कहा कि फखर को ले आता हूँ मैं मैंने आपको कल नाफे की बताया जगह, था, हाँ। लेकिन फिर जब नाफे की जगह वो आ जाते हैं तो हाँ। वो कौन से नंबर पे खेलते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो बाबर अगर खेलेंगे तो वो ओपन ही करना चाहिए। सही है। अब इनकी ये गलती ये तो होगा नहीं, क्योंकि माइक हैसन ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है आज कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम का है, वो फर्स्ट मतलब पावर प्ले में तो वो नहीं खेलते। नहीं तो जब 4 नंबर के ऊपर उसको गाइडेंस उसको 8 रन या 10 रन की दे सकते हैं, ठीक तो है। क्या ओपन में नहीं दे सकते? बिल्कुल क्या ऐसा ही है। बेवकूफ बनाने बड़ी वाली बात इंटरेस्टिंग है। डिस्कशन हो रही है शोएब भाई आपके साथ, लेकिन हमारा टाइम शो का खत्म हुआ चाहता है, और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान अच्छा गेम खेलेगा और जीतेगा। शोएब भाई, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? मेरे नज़र में अभी बहुत मैच 50-50 है। Alright, इट हैज टू डिपेंड ऑन द फर्स्ट 3-4 बैट्समैन जो पाकिस्तान के होंगे या ऑलराइट शोएब भाई, कन्वर्ट होगा। आज तक सारे कमेंट्स 50-50 है, कभी नहीं। एक साइड नहीं ली है, बट अगेन we'll talk about this game हाँ। further tomorrow, और उम्मीद करते हैं कल का गेम अच्छा हो। कीप वॉचिंग आवर शो, we'll see you tomorrow.